नमस्कार। आज मैं हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और हिंदी कहानी का उद्भव और विकास प्रारंभ करने से पूर्व मैं कहानी का परिचय देना चाहूंगी। और जब से मनुष्य ने अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रारंभ की, वाचिक परंपरा में कहानी का अस्तित्व तभी से प्रारंभ हो गया। मतलब जब से मनुष्य ने अपनी भावाभिव्यक्ति की तभी से कहानी अस्तित्व में आ गई। और कहानी की वाचिक परंपरा प्रारंभिक इसका स्वरूप था, लेकिन वर्तमान काल में कहानी लिखित रूप में हमें दिखाई देती है और आज विकास की प्रक्रिया में अपने अनेक आयामों को पार कर समकालीन कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन प्रारंभिक स्वरूप में हिंदी कहानी को हम वृहत कथा, कथा सरित सागर, पंचतंत्र की कहानी और जातक कथाओं के रूप में हमें कहानी का स्वरूप दिखाई देता है। और आधुनिक कहानी का विकास पाश्चात्य प्रभाव से हुआ है। और यद्यपि बांग्ला भाषा से होती हुई आधुनिक हिंदी कहानी हमारे समक्ष पाश्चात्य प्रभाव को ग्रहण करते हुए आती है, पर प्रश्न यह है कि कहानी हम किसे कहते हैं। कहानी वास्तव में गद्य की ऐसी विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष अथवा किसी मूल मनोभाव की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। यानी दूसरे शब्दों में कहानी गद्य की वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी एक अंश की सहज और संक्षिप्त अभिव्यक्ति की जाती है। कहानी के विकास पर आने से पूर्व मैं ये बताना चाहूंगी कि हिंदी कहानी में क्या प्रारंभ जिन 4 गद्यकारों से माना जाता है, और जो प्रारंभिक कहानियां थी उसमें चमत्कार की प्रवृत्ति, अलौकिकता की प्रवृत्ति थी और यथार्थ का अभाव था। लेकिन कहानी का मूल उद्देश्य मनोरंजन और के साथ साथ मानव जीवन में नीतिगत उपदेश देना भी था। जिन 4 गद्यकारों की चर्चा मैं करना चाहती हूँ, जिनसे आधुनिक हिंदी गद्य का प्रारंभ माना जाता है, वे ही एक प्रकार से कहानी के प्रारंभिक प्रस्तुतकर्ता भी कहे जा सकते हैं। लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां और सदल मिश्र। लल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदासुख लाल ने सुख सागर, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान और इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ये कहानी के प्रारंभिक स्वरूप है और रानी केतकी की कहानी को भी बहुत से विद्वान प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं। लेकिन वास्तविकता और सत्यता के अभाव में, यानी कौतूहल और चमत्कारपूर्ण घटनाओं प्रधान कहानी होने के कारण इसे प्रथम कहानी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आधुनिक कहानी का प्रारंभ भारतेंदु के साथ में प्रारंभ होता दिखाई देता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ कहानीकारों की एक लंबी श्रृंखला हमें दिखाई देती है। इन सभी की कहानियों का प्रकाशन सरस्वती, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप, इंदु आदि पत्रिकाओं में हुआ और अनेक कहानीकारों को इन पत्रिकाओं में स्थान दिया, जिससे हिंदी कहानी का विकास गतिशील हुआ। और सर्वप्रथम इस दृष्टि से प्रेमचंद से पूर्व की कहानी की चर्चा मैं करना चाहूंगी। वास्तव में संपूर्ण आधुनिक हिंदी कहानी को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी और स्वातंत्र्योत्तर कहानी। स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी, चूंकि हिंदी कहानी सम्राट प्रेमचंद कहलाते हैं, इसलिए पूर्व की कहानी को हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद से पूर्व की कहानी, प्रेमचंद युग की कहानी और प्रेमचंद्रोत्तर कहानी। आज मैं प्रेमचंद युग की पूर्व की कहानी और प्रेमचंद युग की कहानियों पर चर्चा करना चाहूंगी। पूर्व की कहानी, जैसा कि मैंने कहा, 4 गद्यकारों की कहानी के रूप में प्रारंभ होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन कथाकारों की कहानी है, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधिका रमन सिंह, श्याम शिव प्रसाद सिंह सितारे और अनेक ऐसे कहानीकार थे जिनकी कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। 1900 से 1915 तक की कहानी को एक प्रकार से हम प्रेमचंद से पूर्व की कहानियों में, आविर्भाव काल की कहानियों में रखते हैं। 1900 में प्रकाशित, सरस्वती में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को भी हिंदी की प्रथम कहानी में स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार 1903 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को भी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की श्रेणी में रखा जाता है। यद्यपि 11 वर्ष का समय और इंदुमती को हम प्रथम कहानी के रूप में मानते हैं, लेकिन
इंदुमती कहानी में विद्वानों का मानना यह है कि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया दिखाई देती है, साथ ही बांग्ला कहानियों का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रथम मौलिक कहानी नहीं माना जा सकता। अधिकांश विद्वान वंग महिला की दुलाई वाली कहानी को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। अन्य कहानीकारों में राधिका रमन सिंह ने कानों में कंगना कहानी लिखी, तो मधु सप्रे ने टोकरी भर मिट्टी कहानी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, शिव प्रसाद सिंह सितारे की राजा भोज का सपना आदि कहानियां बहुत चर्चित रही। और इस काल की कहानियों की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से है। जैसा कि स्वाभाविक है, वर्णन प्रधान और घटना प्रधान कहानियां थी, लेकिन घटनाओं में जिज्ञासा, कौतूहल, चमत्कार, नैतिकता का प्रभाव दिखाई देता है। और चरित्र की जहां तक बात है, चरित्र भी यहाँ अभिनयशील और भावुक दिखाई देते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता, कोई मनोवैज्ञानिकता दिखाई नहीं देती, और कथानक में भी सामाजिकता का कहीं पुट दिखाई नहीं देता। उद्देश्य निश्चित रूप से नीति परक और उपदेश परक है और मूल्यों की स्थापना करने वाला है। भाषा कहीं सहज और कहीं अलंकृत है। इस प्रकार प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानियां हमें काल्पनिकता से अधिक निकटस्थ दिखाई देती हैं, वास्तविकता से दूर दिखाई देती हैं। प्रेमचंद युग की कहानी का प्रारंभ करने से पूर्व मैं ये बता देना चाहती हूँ कि प्रेमचंद ने अपने आप में अपनी कहानियों की रचना के माध्यम से एक नवीन युग का प्रारंभ किया। प्रेमचंद युग में जिन दो कहानीकारों को महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रेमचंद और प्रसाद। प्रेमचंद ने कहानी को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रदान की। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, विशेष रूप से कृषक वर्ग की समस्याओं का चित्रण यहाँ पाया जाता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूंगी। प्रेमचंद की कहानियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, दूसरा यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानियां जिसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण पाया जाता है, उसमें पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ईदगाह जैसी कहानियां, सत्याग्रह, जुलूस जैसी कहानियों को रखा जा सकता है। जबकि यथार्थोन्मुखी कहानियों में सवा सेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन जैसी कहानियां, सदगति आदि कहानियों को रखा जा सकता है। प्रसाद की प्रमुख कहानियां मधुआ, पुरस्कार, आकाशदीप आदि प्रमुख हैं। प्रसाद की कहानियों में जहां रोमानियत है, प्रेम की प्रधानता, भावुकता और काल्पनिकता दिखाई देती है और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है, वहीं प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिकता का पुट बहुत अधिक है। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में कुछ कहानीकार प्रेमचंद से प्रभावित दिखाई देते हैं, तो कुछ कहानीकार प्रसाद से प्रभावित दिखाई देते हैं। प्रेमचंद से प्रभावित कहानीकारों में सर्वप्रथम विशंबर नाथ कौशिक की कहानी रक्षाबंधन और ताई और इक्के वाला, जबकि अन्य कहानीकारों में विशंबर नाथ जिज्जा, जेपी श्रीवास्तव आदि का प्रमुख नाम है। जबकि दूसरी ओर प्रसाद से प्रभावित कहानीकारों में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, चंडी प्रसाद हृदयेश का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव आता है। दो कहानीकार ऐसे हैं जिनकी चर्चा एक स्वतंत्र रचना प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है, जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी प्रथम कहानी तो 1915 में ही प्रकाशित हो गई थी, उसने कहा था। जबकि उनकी अन्य कहानी है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। 3 कहानियों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो जाने वाला कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और बेचन शर्मा उग्र की कहानियां इस परंपरा से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, जिसमें एक आक्रोश, एक विद्रोह, एक क्रांति दिखाई देती है। समाज की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है, एक चंचलता और एक आक्रोश, एक विद्रोह, एक क्रांति का नाम है बेचन शर्मा उग्र, जिनकी कहानियां चिंगारियां, चॉकलेट, बलात्कार और दोजख की आग प्रमुख है। इस प्रकार मैंने यहाँ पर प्रेमचंद पूर्व की कहानियां और प्रेमचंद युग की कहानियों का आपको परिचय दिया है। आगे हिंदी कहानी के विकास पर मैं अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।